हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर फर्स्ट, वीडियो नंबर 5। इस चैप्टर को आज हम एंड कर देंगे। तो ये आखिरी टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का। साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी। साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी। साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी। लाभ का आश्वासन या गारंटी। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ध्यान देना, गारंटी हमेशा तीन तरीके से दी जाती है। गारंटी बाय फर्म, गारंटी बाय पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। है ना, कि फर्म के द्वारा गारंटी देना और साझेदार के द्वारा गारंटी देना। ये तो हो गई गारंटी टू, कि एक तो फर्म देती है और एक साझेदार देता है। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि फर्म साझेदार को गारंटी देती है और साझेदार फर्म को गारंटी देता है। ऐसे करके गारंटी के टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करना होगा। तो न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा कि हमें रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए। और न्यू रेशो जब कैलकुलेट होता है जब कोई फर्म में नया पार्टनर आता है। जब फर्म में कोई नया पार्टनर आएगा तो उसके लिए हमको नया अनुपात निकालना पड़ेगा उसका, क्योंकि पहले के दो पुराने साझेदार थे और एक नया और आ गया। तो उस हिसाब से हमको रेशो निकाल के ही उसको उसके प्रॉफिट को बांटना होगा। एग्जाम्पल नंबर बुक का मैं 15वां एग्जाम्पल करा रहा हूँ, पेज नंबर 18 पर है। एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार है जिनका अनुपात है 3 और 2। एक्स एंड वाई पार्टनर इन ए फर्म, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 3:2। 3:2 में साझेदार है। जेड को लाभ में 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। द डिसाइड टू एडमिट जेड विथ 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट विथ ए गारंटी अमाउंट ऑफ ₹15,000, यानी कि 50,000 रुपये फर्म को न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई। उन्होंने तय किया कि एक्स और वाई के लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द डिसाइड दैट द प्रॉफिट शेयर रेशो बिटवीन एक्स एंड वाई विल नॉट चेंज। एक्स और वाई का प्रॉफिट कोई चेंज नहीं होगा, पुराना ही अनुपात रहेगा। द फर्म अर्न प्रॉफिट ओनली 50,000 फॉर द ईयर एंडिंग 2016-17। इस 2016 और 17 के वर्ष का प्रॉफिट है 1,50,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि निवेदन खाता बनाना है विथ गारंटी इज प्रोवाइड बाय फर्म। जब फर्म के द्वारा गारंटी दी जाती है, गारंटी इज प्रोवाइड ओनली फॉर एक्स। जब एक्स के द्वारा गारंटी दी जाती है तो दो कंडीशन से हमको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दो कंडीशन से बनाना है। तो एक्स और वाई का रेशो 3:2 है, ध्यान देना। एग्जांपल नंबर 15, एक्स वाई जेड। ये जो जेड है वो कौन है? न्यू पार्टनर। जेड कौन है? न्यू पार्टनर है। तो एक्स और वाई का जो रेशो है वो कितना है? 3:2। एक्स और वाई का रेशो कितना है? 3:2। जेड का रेशो कितना है? 1/5 शेयर्स के लिए जेड को एडमिट किया। फर्म के द्वारा 50,000 रुपये के न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई। न्यूनतम लाभ की गारंटी, न्यूनतम लाभ गारंटी 50,000 रुपये की दी गई। एक्स और वाई के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्स का और वाई का जो अनुपात है वो वैसे की वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। फर्म का शुद्ध लाभ 2016-17 का शुद्ध लाभ 2016-17 का 1,50,000। यह हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देना कि गारंटी फर्म के द्वारा दी गई हो। गारंटी कौन दे रहा है? फर्म के द्वारा। गारंटी फर्म के द्वारा दी जा रही है। और जब गारंटी कौन देता है? एक्स। सेकंड, जब गारंटी एक्स के द्वारा। ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले ध्यान दें, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2017 का बनेगा। तो फॉर्मेट सेम वही रहेगा। हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं यहाँ बना हुआ है।
प्रॉफिट एंड लॉस, ये पर्टिकुलर ये रुपीज, ये पर्टिकुलर ये रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रोपोजिशन अकाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2017 आपको लिख ही देना है। अब ध्यान दे, सबसे पहले हमें फर्म का नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 1,50,000, तो नेट प्रॉफिट जो है 150 है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000, 1,50,000 हमारे फर्म का नेट प्रॉफिट है। अब 1,50,000 नेट फर्म का नेट प्रॉफिट है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान दें कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट, 2x कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे हम 2y कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे हम 2z कैपिटल अकाउंट। ये हमारा एक्स वाई जेड का कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे आपको क्या करना है कि 1,50,000 का जो ये अमाउंट है, 1,50,000 का जो अमाउंट है, इस 1,50,000 में सबसे पहले जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर हम निकालते हैं, तो 150,000 को अपन कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो 150,000 मल्टीप्लाई 1/5 करोगे तो जेड का शेयर कितना आ जाएगा 30,000। जेड की कैपिटल कितनी आ जाएगी 30,000, जेड की कैपिटल आ जाएगी। आया समझ में? कैसे निकालेंगे जेड की कैपिटल 150,000 मल्टीप्लाई 1/5, 30,000 आ गया, 30,000 आ रहा है जेड का, जबकि फर्म क्या बोल रही है कि उसको कितने रुपए दिए जाएंगे 50,000, फर्म कितने रुपए देगी उसको 50,000, यानी कि कितने कम पड़ गए 20,000। जेड को हम कितने रुपए देंगे 50,000, जबकि हमारे आगे कितने रहे हैं 30,000, कितना वो देना है उसको 20,000 वो देना है। 20,000 कौन देगा, एक्स देगा और वाई देगा, क्योंकि फर्म का नाम आ रहा है, तो फर्म का मीन्स हो गया कि पुराने साझेदार कितने हैं 2 साझेदार है, एक्स और वाई, तो दोनों को मिलाएंगे तब फर्म बनेगी, तो फर्म का मतलब हो गया एक्स और वाई दोनों देंगे, 20,000 को एक्स और वाई दोनों देंगे। अब बात यहाँ पर आ रही है किस रेशियो में देना है, तो ये कह रहा है सवाल कि एक्स और वाई के रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, एक्स और वाई का जो अनुपात है वो 3:2 ही रहेगा, तो 3:2 रहेगा, तो 30,000 हम दे चुके हैं, 20,000 में और देना है, तो 20,000 को हम 3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे, 20,000 को हम 3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे, तो आप ऐसे करेंगे 20,000 इंटू 3/5 12,000 आ गया, और 20,000 इंटू 2/5 8,000 आ गया, तो ये आ जाएगा एक्स और वाई का। तो आप समझने के लिए यहाँ लिख सकते हैं एड गारंटी बाई एक्स, एड गारंटी बाई एक्स कितने 12,000, फिर गारंटी बाई वाई कितने 8,000, तो ये हो गया हमारे 50,000, ये हमारा हो गया 50,000। अब बात आ गया एक्स और वाई का, यहाँ पर कितना आएगा, तो 1,50,000 आ रहा है, तो 1,50,000 आ रहा है, तो सबसे पहले आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा, तो नया अनुपात निकालने के लिए मैं यहाँ पे बोर्ड को क्वेश्चन में बता रहा हूँ, नया अनुपात निकालने के लिए लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, एक्स वाई का रेशियो 3:2 है, जेड का रेशियो कितना आया 1/5, एक्स वाई जेड, एक्स वाई का रेशियो 3:2 है, जेड का रेशियो कितना है 1/5, 1/1 माइनस 1/5 करेंगे तो आपका आएगा 4/5, कितना आएगा 4.5,
और आपको करना है न्यू रेशियो ऑफ एक्स, यानी कि जो आया 4/5, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 3/5 से। 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 5 5 25। फिर आप यहाँ लिखोगे न्यू रेशियो ऑफ वाई, वाई का भी सेम ये लेगा 4/5 मल्टीप्लाई वाई का कितना है 2/5, 8/25। अब आपको निकालना है न्यू रेशियो ऑफ जेड। न्यू रेशियो ऑफ जेड का निकालोगे आप तो यहाँ ध्यान देना कि जेड के अंदर तो क्या है 1/5 दे रखा है ऑलरेडी। जेड को आपको इससे नहीं करना, क्योंकि हमने जेड का रेशियो 1/5 माइनस कर दिया, जो ये बचा ये हमारा एक्स और वाई का होगा। कि सपोज करो कि हमारे फर्म का प्रॉफिट कितना है 1 रुपए। 1 रुपए में से हमने 1/5 किसको दे दिया, जेड को दे दिया, तो जो बच गया 4/5 वो किसका होगा, एक्स का और वाई का। तो इसलिए हम इस 4/5 को एक्स और वाई में ही यूज करेंगे, ना कि जेड में। जेड का तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 1/5 शेयर। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर हम एलसीएम लेके इसको इक्वल करते हैं तो आपके 12/25 8/25, तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। तो आपको मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ इसको इक्वल करने का कि यहाँ 25 है या 25 है, 25 में 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 5 आएगा। आप 5/5 कर दो, यहाँ जाएगा 5/25। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप स्क्वायर को ऐड कर दो, 12 का कितना हुआ 20, 25 में से 20 को माइनस करोगे तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा। काटेंगे इसको तो हमारा एलसीएम आएगा 12 8 5, 12 8 5, ये हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा 12 8 5। 12 8 5 जो नया अनुपात आएगा, अब इसको 12 8 5 को 150,000 जो आया है इसको 12 8 5 में बांटेंगे तो 150,000 मल्टीप्लाई 12/25, 150,000 मल्टीप्लाई 8/25, तो 25 6 जा 150 और 6 8 जा 48,000, तो इसका आएगा, ये तो वाई का हो गया और ये एक्स का हो जाएगा 72,000। तो एक्स में तो आप लिखो 72,000, वाई में आपको लिखना है 48,000। अब आपको इतना सा ध्यान देना है कि एक्स का मान कितना बनता है 72,000, 72,000 का। इसमें से इसने जेड को कितने दे दिए, जेड को दे दिए 12,000 लेस गारंटी टू जेड, यानी इस करेंगे लेस गारंटी टू जेड। कितने हजार 12,000, तो बचा कितना 7,000, कितना बच गया 7,000। फिर यहाँ करेंगे लेस गारंटी टू जेड, कितने जेड को मैं कितना दिया 8,000, मैंने 8,000 दिया था तो 8,000, तो आपको यहाँ कितना लिखना है 40,000। टोटल आपको दोनों साइड करना है 150,000, 150,000। ये आपका पेमेंट एक्टिवेशन हो गया जब फर्म के द्वारा गारंटी दी जाती है। इतना सा ध्यान देना कि सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि गारंटी कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है, वाई का कोई रोल नहीं है। इसी क्वेश्चन को सेम डिटो ऐसे कैसे करना है, कोई चेंज नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। इसलिए आप ध्यान दें, इसी को मैं दूसरी तरीके से कराऊंगा कि जब गारंटी कौन दे रहा है वाई। लेकिन एक बार ध्यान देना कि एक बार इसको वापस से वैसे समझ में फिर रिपीट करोगे कि जब फर्म में कोई नया साझेदार आता है, फर्म के द्वारा उसको मिनिमम प्रॉफिट दिया जाता है, गारंटी दी जाती है, तो हमें नया अनुपात निकालना होता है। नया अनुपात निकालने की ट्रिक है कि x और y दो पार्टनर है, न्यू पार्टनर कौन आ गया z आ गया, न्यू पार्टनर z आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1/5 में से 1/1 माइनस 1/5 करेंगे तो हमारा रेशियो कितना आएगा, रिमेनिंग रेशियो 4/5, यानी कि फर्म का प्रॉफिट 1 रुपए है, 1 रुपए के प्रॉफिट में से हम क्या कर देंगे जेड के रेशियो को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा 4/5 वो x और y का बच जाएगा। x और y का जो बचेगा वो x और y होगा, जो 4/5 x और y का आया, ये दोनों का कंबाइंड आया। अब इसको भी हम अलग अलग कर देंगे x और y का, तो x को 4/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 3/5, 5 कहाँ से आया, इन दोनों का टोटल करेंगे तो 5 आ जाएगा।
3/5 करेंगे तो हमारा आएगा 12/25। सेम वैसे हम y का बनाएंगे कि y 4.5 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 8/25 आएगा। सेम इसी तरीके से हम z कर देंगे, लेकिन z में 4.5 नहीं करेंगे क्योंकि 4.5 तो सिर्फ किसका था, x और y का था। z का तो कितना है 1/5 z का दे रखा है। अब आप इसको इसके इक्वल करोगे 25 के बराबर, तो इस 5 का भाग 25 में 2 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5/5 कर दो, 5 × 5 और 5 × 25 एलसीएम लेके कर लेना अगर आपको हार्ड लग रहा है तो। और या ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर की संख्या जोड़ दो दोनों हुई 12 8 20 और नीचे वाली संख्या में से माइनस कर दो, तो 25 में से 20 गए तो कितना है 5 आ गए। तो 5/25 25 से 25 कटेगा तो 12 8 5 से आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि हमारा जो 1,50,000 जो टोटल प्रॉफिट दे रखा है उस 1,50,000 में क्या कर देंगे 12/25 करेंगे तो 72,000 आएगा। और y में क्या करेंगे 1,50,000 को 8/25 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 72,000, हम यहाँ लिख देंगे 48,000। लिख दिया। अब बात यहाँ पर आ रही है कि जेड को कितने की गारंटी दी थी 12,000। मैंने समझाया कि 50,000 तो क्वेश्चन में गिवन है और हमारा कैलकुलेट कितना हो रहा है 30,000। कम कितने पड़ गए 20,000 कम पड़ गए। तो जो 20,000 कम पड़े हैं उसको हम x और y के रेशियो में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x और y के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो x और y के अनुपात कितना है क्वेश्चन में 3:2। तो 3:2 में काटेंगे तो 12,000 और 8,000 आ जाएगा। 20,000 को बांटने पर 12 8 करोगे तो ये 50,000 आ जाएगी। अब x के 12,000 यहाँ माइनस कर देंगे, y के 8,000 यहाँ माइनस कर देंगे तो ये 7,000 आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। अभी 50,000 टोटल हो गया 1.5 लाख। अब मैं इसकी सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ कि जब गारंटी x देता है, जब गारंटी x देता है ओनली फॉर x, y का कोई मतलब है क्या नहीं है। तो आप तो y वाले में से क्या करेंगे इसको हटाओ, कैसे कैसे इसको हटाओ। और ये y के जो 48,000 थे, y के जो 48,000 थे वो 48,000 यहाँ लिख दो ऐसे कैसे, ठीक है। आप क्या करेंगे z के 50,000 है जबकि कैलकुलेट कितना हो रहा है 30,000, 20,000 कम पड़ गए तो हम y के नाम से हटा देंगे यहाँ पर, और ये 20,000 अकेला x के नाम से आ जाएगा ये 20,000। तो ऐसे करके ये हो गया हमारा 50,000। ऐसे आप आ जाओ x कैपिटल पर, तो x की कैपिटल पर हम क्या करेंगे कि जो ये 72,000 है इसमें से हम लिखेंगे गारंटी टू z, लेकिन 12 की तरफ कितना लिख देंगे 20। 72,000 में से 20,000 गए तो कितने बचे 52,000। तो 52 48 कितना हो गया 1 लाख, तो 50,000 दो लिख कर 1,50,000। तो आप इसका टोटल करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जांपल नंबर 15 था। आगे मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ एग्जांपल नंबर 16। ध्यान देना, स्पीड में कराऊंगा थोड़ा कि ABC एक फर्म में साझेदार है। आगे वाला एग्जांपल था एग्जांपल नंबर 16 कि ABC, एग्जांपल नंबर 16 करा रहा हूं मैं। ABC एक फर्म में साझेदार है जिनका रेशियो है 5:3:2। ABC का रेशियो ABC का रेशियो है 5:3:2। एग्जांपल नंबर 16, एग्जांपल 16 करा रहा हूं। ABC का रेशियो 5:3:2 है। C फर्म को न्यूनतम 60,000 रुपये कमाने की गारंटी देता है। ध्यान देना, C कह रहा है इसके अंदर कि फर्म को कितने रुपए कमा के गारंटी देता है 60,000 रुपये, यानी कि साझेदार गारंटी दे रहा है। किसको दे रहा है फर्म को। C फर्म को 60,000 रुपये कमाने की गारंटी देता है। अब आगे, लेकिन C ने फर्म के लिए केवल 40,000 ही कमाए। लेकिन C ने फर्म के लिए सिर्फ कितना कमाया 40,000। इसका मतलब है कम कमाया ज्यादा कमाया कम कमाया। C फर्म को 60,000 रुपये कमाने की गारंटी देता है, लेकिन कमाए कितने 40,000 रुपये ही कमाए उसने। 20,000 कम कमा रहा है वो ध्यान देना। आगे
फर्म का लाभ कितना है? 1 लाख रुपए। फर्म का लाभ कितना है? 1 लाख। फर्म का लाभ 1 लाख रुपए। अब सिंपल सा एक तरीका है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे हम, तो आपको इतना सा ध्यान देना है ये हमारा फॉर्मेट बन गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च डॉट डॉट, क्योंकि क्वेश्चन ने सब नहीं दे रखा। बाय में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्म का लाभ कितना है यहाँ पर? 1 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 1 लाख। उसके बाद कुछ समय सैलरी कमीशन बोनस को गिवन नहीं है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, इंटरेस्ट कैपिटल इंटरेस्ट ग्रोइंग कुछ समय है ही नहीं, कुछ नहीं। अब बात यहाँ पर आगे आ रही है कि फर्म में कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। आप यहाँ लिखो कि टू एज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। अब देखो यहाँ ध्यान देना कि सी क्या कह रहा है कि फर्म को 60,000 रुपये कमा कर दूंगा, लेकिन सी ने कितने कमाए? 40,000। सी ने कितने कमाए? सिर्फ 40,000। सी कितने कम दे रहा है फर्म को? 20,000। सी फर्म को कितने रुपए कम दे रहा है? 20,000। तो फर्म को 20,000 रुपये कम दे रहा है वो, तो सी पर्सनली सी की बात करें हम, तो सी को फायदा हुआ लॉस हुआ? अगर हम सी की बात करें तो सी को क्या हो रहा है? फायदा लॉस। 60,000 देने थे, 40,000 दे रहे हैं, और तो फायदा हो गया 20,000 का, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। यानी हम उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट में, क्रेडिट में? क्रेडिट में, क्योंकि हमारे प्रॉफिट क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय सी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और 60,000 में से उसने कितने कमाए? सिर्फ 40,000, तो वो 20,000 रुपये फर्म को कम दे रहा है, तो सी के नाम से लिखेंगे बाय में कितने हजार? 20,000। अब बात आ गई, ये तो हो गया सी का। फर्म का जो टोटल प्रॉफिट हो गया, अब वो तीनों में इक्वल बढ़ जाएगा, या जो रेशियो दे रखा है तो रेशियो में बढ़ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में तो रेशियो दे रखा है 5:3:2, तो हम क्या कर देंगे? 1,20,000 तो आया, इसको 5:3:2 में डिवाइड कर देंगे। $1,20,000 multiply 5/10, 1,20,000 multiply 5/10, तो आएगा 60,000। फिर 1,20,000 multiply 3/10, तो आएगा 36,000। पहले वाले का 60,000, सेकंड का 36,000, तो यहाँ 60, यहाँ पर 36। अब थर्ड का 1,20,000 मल्टीप्लाई 2/10, 24, तो सी का आएगा 24। तीनों को ऐड कर दोगे तो अमाउंट आएगा आपका 120,000। दोनों साइड का टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 1,20,000, दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 16 था। सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 17 भी है। तो एग्जाम्पल नंबर 17 आपको होमवर्क में करना है। अब आप ध्यान दें होमवर्क आपको कैसे करना है, वर्क समझ ले अपना। एग्जाम्पल 15-16 मैंने कराया, तो CW में आपको एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 करना है। CW में आपको एग्जाम्पल नंबर 15-16 करना है, और HW में आपको एग्जाम्पल नंबर आपको 17 करना है, और 18-19 करना है। 17 करना है, 18 करना है, और 19 भी करना है, और न्यूमेरिकल भी करने हैं आपको। पहले वाले वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल सेकंड आपको होमवर्क में दिया था। अब न्यूमेरिकल आपको करना है
6, 14, 12। न्यूमेरिकल नंबर 6 करना है, 14 करना है और 12 करना है। न्यूमेरिकल 6, 12, 14, ये आपका होमवर्क है। CW में क्या करना है समझ में आ गया, SW में क्या करना है समझ में आ गया। ये आपको SW है, ये आपका क्लासवर्क कॉपी में आपको एग्जांपल नंबर 15 और 16 करना है। होमवर्क कॉपी में आपको एग्जांपल नंबर 17, 18, 19 और न्यूमेरिकल 6, 12 और 14 यानी कि 6 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे करके चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस बुक में दे रखे हैं पीछे कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, थ्योरी के क्वेश्चन है, तो वो आपको अगले वाले वीडियो में जब इसका वर्क दूंगा तो एक बार इनको थोड़ा सा समझा दूंगा, तो आप उसको भी ढंग से करना है। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के भी क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिकल छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हीं बेस के क्वेश्चन है, तो वो आपको आ जाएंगे, डाउट नहीं है ज़्यादा। इंटरेस्ट ड्राइंग का है, इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वो है, P&L अकाउंट बनाना है, गारंटी वाला क्वेश्चन करना है। जो हमने पढ़े हैं वही इसके क्वेश्चन है, इसके अलावा अलग से कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको इस वाले बुधवार को ये चेक कराना है और नेक्स्ट जो बुधवार आएगा तो तब तक आपको ये वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। थैंक यू।